बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोन अमॉर्टाइजेशन का एक मॉडल बनाएंगे, कंप्लीट मॉडल। लोन अमॉर्टाइजेशन से मुराद ये है कि हमने लोन लिया है तो हम उसे इक्वल पेमेंट्स में पे ऑफ कर रहे हैं, और जो हर पेमेंट है उसमें प्रिंसिपल पेमेंट की कुछ पार्ट है, प्रिंसिपल मतलब असल ज़र, और कुछ उसमें इंटरेस्ट रेट शामिल है। तो ये लेबल्स हैं, इनके अंदर हम अभी वैल्यूज़ पॉपुलेट करेंगे। अजम्पशंस हमारी क्या है, लोन हमारा है 2,75,000 का, इंटरेस्ट रेट है हमारा 8%, ईयरली रेट है ये, और 170 पेमेंट्स के अंदर हमने वापस करना है, और ये मंथली पेमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम मंथ की फील्ड पॉपुलेट कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा डाटा हम फॉर्मेट कर लेते हैं। होम पे जाएंगे, बी पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया। कलर इसमें को फिल कर लेते हैं ऐसा। इसी तरह इस सेक्शन को भी बोल्ड कर लेते हैं, इसमें भी को कलर फिल कर लेते हैं। अब हम मंथ पॉपुलेट कर लेते हैं 170। 1 2 3 टाइप किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, ये प्लस का निशान बन जाए तो इस तरह ड्रैग करते जाएं 170 तक। ज़्यादा नीचे हम चलेंगे। 170 मंथ्स का डाटा हमारा पॉपुलेट हो गया। जो हमारी टॉप रो, इसको हम फ्रीज भी कर लेते हैं। व्यू में गए, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो। उससे क्या होगा कि हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट रो है वो नज़र आती रहेगी, हमें पता लगता रहेगा कि कौन सी रो का क्या लेबल है। अब ये इधर हम वैल्यूज पॉपुलेट करेंगे। बिगनिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2,75,000। और अब हम फार्मूला लगाएंगे टोटल पेमेंट में, कि जो हमने मंथली पेमेंट करनी है वो कितनी होगी हमारी, इज इक्वल टू पी एम टी। इस पर क्लिक किया तो हमें फार्मूला का सिंटेक्स नज़र आना शुरू हो गया। सबसे पहले रेट है, रेट हमारा क्या है, 8 है। लेकिन ये इसको सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर साइन उससे पहले, आई से पहले और बाद आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये रेंज हमारी होल्ड हो गई है कि जब हम फार्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये हमारा ईयरली रेट है, इसे हमने मंथली बना दिया। कॉमा, नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी कितनी है, 170। उसके बाद हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो है हमारी 2,75,000। इसको भी होल्ड कर देते हैं F4 प्रेस करके, फिर कॉमा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू हमारी 0 है, कि हम चाहते हैं कि जब हमारा फ्यूचर में जब हमारी लास्ट पेमेंट हो तो उसके साथ ही हमारा सारा लोन पे हो जाए। तो ये हमारी आ गई पेमेंट। अब हमने इसमें से प्रिंसिपल पेमेंट निकाली और इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी है। इंटरेस्ट पेमेंट हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट पेमेंट हमारी सिंपली होगी बी, जो बिगनिंग बैलेंस है इससे हमने इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटरेस्ट रेट है हमारा ये, डिवाइड, इसको भी रेंज को होल्ड कर देंगे F4 प्रेस करके, डिवाइडेड बाय 12, इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्ट में माइनस लगा लेते हैं ताकि ये पेमेंट की सूरत में हमें नज़र आए। तो ये आ गई हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट। अब हम इसमें से प्रिंसिपल पेमेंट हमने निकालनी है, कि जो हमने टोटल पेमेंट की उसमें से ये इंटरेस्ट रेट है, तो अब प्रिंसिपल कितना है। तो वो हमारा सिंपली हो जाएगा टोटल पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस ये होगी हमारी। अब हमने निकालना है कि जो हमारा न्यू बैलेंस क्या है, वो हमारा सिंपली होगा बिगनिंग बैलेंस
और उसमें हमने प्लस करना है कि जो प्रिंसिपल की पेमेंट, मतलब न्यू बैलेंस से मुराद ये है कि कितना प्रिंसिपल हमने पे कर दिया है, और अब अगले महीने के लिए बिगनिंग बैलेंस प्रिंसिपल का कितना है। इसमें हमने प्लस कर देंगे। अब इसी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसको सिंपली रेफर कर देंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस किया और ये प्रेस कर दिया। फॉर्मेटिंग इसकी सेम कर देते हैं, होम पे जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर, ये भी डॉलर साइन में इसी तरह नज़र आना शुरू हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, सॉरी ये कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, देखते हैं कि हमारी गलती क्या हुई है। किसी रेंज को हमने, पेमेंट्स को सॉरी हमने होल्ड नहीं किया हुआ था, तो इसको भी सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे। अब ड्रैग करते हैं, अब सही आ गया। अब इस सारे को सिलेक्ट करके हमने नीचे 170 पेमेंट तक ड्रैग कर देना। ये न्यू बैलेंस अगर हमारा जो सबसे आखिरी पेमेंट है 170 वो ज़ीरो आ जाए, तो उसका मतलब है कि हमने हमारा फार्मूला सही तरीके से लग गया है। अब हम इनका सम निकाल लेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमने प्रिंसिपल कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया है, और टोटल कितना पे किया है। इक्वल टू सिंपल सम का फार्मूला लगाएंगे। ये देखें, टोटल हमने प्रिंसिपल जितना हमारा लोन था 275,000 का, वो हमने पे किया है, और इंटरेस्ट हमने इतना पे किया, और टोटल हमने पेमेंट इतनी की है। मतलब 2,75,000 का जब हमने लोन वापस किया तो हमने टोटल पे किया 4,60,480 रुपये 98 पैसे, और उसमें से इतना पार्ट इंटरेस्ट का था। तो इस तरह सिंपल पेमेंट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने कंप्लीट मॉडल बना लिया है। इसको एक मॉडल की शेप दे दी है, मतलब सिंपल एक एक ही दफ़ा पेमेंट का फार्मूला नहीं लगाया। ये बाकी चीज़ें बिगनिंग बैलेंस और ये वाला पार्ट ऐड करके इसको एक कंप्लीट 170 पेमेंट्स को हमने क्लियरली शो कर दिया कि किस तरह से हमारा लोन पे ऑफ होगा। तो ये थी सिंपल सी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।